जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती संबंधित जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 10/12/2023 को लिया गया था, यह कक्षा 6 से लेकर 8 तक का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन का प्रश्न और हिंदी का प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न होता है। यहाँ पे हम 150 प्रश्न के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है, महत्वपूर्ण अनुदेश को आप पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पहला प्रश्न जो है यह लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में भी यह इंग्लिश का प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स का करा यूज करने के लिए ए एंड द का। तो इसमें क्या होगा, ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यह होगा यहाँ पे द होगा, द ब्यूटी इज ए गिफ्ट। इसका आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, एक का। 2 नंबर में देख लीजिए, 2 नंबर में कह रहा है कि राजन इज ए सेलेक्टेड एज डैश MBBS डॉक्टर। तो यहाँ पे होगा एन MBBS डॉक्टर होगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 2 का। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें लेदर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 का। 4 में देख लीजिए, 4 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंटिनेंट। इसमें कौन कंटिनेंट नहीं है, तो ये अरब हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 4 का। 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा इफ़ इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज। तो यह हो जाएगा आपको अप्रैल मंथ हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो यह होगा समर, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा, 6 का। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ योर मदर। तो यह क्या हो जाएगा आपको, यह होगा मैटरनल ग्रैंड फादर, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 7 का। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है कह रहा सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। तो यह हो जाएगा आपको नाइस हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, 8 का। जो है ना भाषा का ही प्रश्न है, लेकिन यह हिंदी का है। तो यह 9 नंबर में है, कह रहा भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो यह हो जाएगा आपको भाषा से, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 9 का। 10 में देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो यह किया था आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 10 का। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कर अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो यह कौन थे, स्वयंभू थे, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 11 का। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 में कह रहा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो यह हुई है आपको शैरसेनी अपभ्रंश से, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, 12 का। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 में कह रहा हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो यह है आपको धीरेन्द्र वर्मा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 13 का। 14 में देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो यह हुई है आपको शैरसेनी से, आंसर नंबर इसका सी होगा, 14 का। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न में है, कर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यह हो जाएगा आपको प्रिय प्रवास, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 15 का। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 में कह रहा हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। तो यह है आपको 5 भाषा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। तो यह हो जाएगा आपको क्रिया विशेषण, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 17 का। 18 में देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो यह हो जाएगा आपको बिहारी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, 18 का। 19 में देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न में अगर मैथिली बोली के कवि हैं। तो यह हो जाएगा आपको विद्यापति, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 19 का। 20 में देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न में अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो यह होगा आपको रामचरितमानस, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा भाई, 20 का। 21 नंबर देख लीजिए। 21 में जो है ना यह करा कि कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो यह हो जाएगा 21 का आपको डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए, 21 का। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपको स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, 22। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करा ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है। तो यह हो जाएगा 23 का आपको आल हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, 23 का। 24 में देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न में किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो यह होता है तत्पुरुष समास में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, 24 का। 25 में देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न में करा
अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा सही नहीं है, यहाँ नहीं बोला है, तो इसका आंसर पारस्व हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कन चिंता शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द है, इसका आंसर ई हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी में हर्ष स्वर कौन सी है, तो यह होगा आपको अ आई हर्ष आई हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 27 का। 28 में देख लीजिए, 28 नंबर प्रश्न कर हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो यह हो जाएगा आपको ख और घ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 28 का। 29 में देख लीजिए, 29 नंबर प्रश्न में कर हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है, तो यह प फ ब भ म है। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 30 में कह रहा संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो यह किया गया 14 सितंबर 1949 को। आंसर नंबर इसका सी हो। यहाँ आपको भाषा का प्रश्न खत्म होता है। आगे प्रश्न जो आपको समान अध्ययन का प्रश्न है, इसलिए समान अध्ययन का प्रश्न में पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता जब भी होता है माइनस में नहीं होता और एक से अधिक नहीं होता है। इसका आंसर बी और सी हो जाएगा, जो कि इसके अनुसार आपका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला में कह रहा है क्या, देखिए यह जो है मैथ का प्रश्न, इसका सिर्फ उत्तर देखते हैं, अभी बाद में इसको हल करेंगे। तो 32 का क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 33 का आपको देख लेते हैं। 33 का जो होगा इसका 312 हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 35 में जो है यह आपको समकोण बनेगा, 35 का आपको बी हो जाएगा। 36 में देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न जो है, 36 नंबर जो होगा आपको ए हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा 37 का। 38 में देख लीजिए, 38 नंबर प्रश्न जो है, 38 का उत्तर जो होगा आपको 336 वर्ग सेंटीमीटर ए हो जाएगा 38 का। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक बरसाती दिन में क्या होता है, तो यह होता है शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 39 का। 40 में देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न में है, 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो यह माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 40। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहा जाता है, तो यह होता है अपचयन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 41 का। 42 में देख लीजिए, 42 नंबर प्रश्न है, कह निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यहाँ नहीं बोला है, तो इसका आंसर अल्फा किरण हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 42 का। 43 में देख लीजिए, 43 नंबर प्रश्न कह हाइड्रोजन परमाणु की एनवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो यह होता है आपको एन स्क्वायर होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 43 का। 44 में देख लीजिए, 44 में कह रहा है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो यह होगा 44 का, सी 3 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 44 का। 45 में देख लीजिए, 45 नंबर प्रश्न कर मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको नेफ्रॉन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 46 का उत्तर जो होगा आपको सी तेज हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको जैसे आप देखिएगा 47 का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। तो यह कर चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इसका आंसर ये 3 सी बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, तो यह होगा आपको राम सुतार। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 48 का। 49 में देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न जो है, 49 का उत्तर जो होगा आपको ई हो जाएगा, 49 का ई हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा हो जाएगा। 50 का। 51 में देख लीजिए, 51 नंबर प्रश्न जो है, इसका आंसर जो है आपको बी हो जाए 51 का। 52 में देख लेते हैं। 52 में कह रहा आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की, तो यह हो जाएगा आपको बी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। आंसर इसका 52 का। 53 में देख लीजिए, 53 नंबर प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो यह होगा आपको अप्रैल 1930 में। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 53 का। 54 में देख लीजिए, 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी है, तो यह दी है आपको सी ओडिशा दी है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 54। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर जो है मरकली पैमाना देश का आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बी दिया है, तो इसको देख लीजिएगा 55 का। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 56 में कह रहा 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है, तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका
डी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर देख लीजिए, 57 में कह रहा है भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, तो यह हो जाएगा आपको सी, 7 हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज के सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो गया 58 का। 59 में देख लीजिए, 59 नंबर प्रश्न कर भारत का सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा, तो यह होगा आपको जैसलमेर राजस्थान में है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 60 में करा निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है, तो यह होगा आपको सी, तरबूज हो जाएगा, जायद हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी होगा 60 का। 61 में देख लेते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, तो यह है आपको मध्य गंगा का मैदान, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 62 में कह रहा है कि हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसें रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं, तो यह है आपको दुर्लभ प्रजाति का, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 62 का। 63 में देख लीजिए, 63 नंबर प्रश्न कर 63 में कर राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया, तो यह किया था आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 63 का ई हो जाएगा 63 का। 64 में देख लीजिए, 64 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, तो यह होगा आपको राजेंद्र प्रसाद, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 64 का। 65 में देख लीजिए, 65 नंबर प्रश्न कह रहा है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी, तो यह की थी आपको एनी बेसेंट, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 65 का। 66 में देख लेते हैं, 66 में कह रहा है इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया, तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाए 66 का। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 67 में कह रहा है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने के द्वारा लिखा गया था, तो यह लिखा गया था आपको दीनबंधु मित्रा, आंसर नंबर इसका सी हो जाए 67 का। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, 68 में कह रहा है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की, तो यह होगा आपको ए होगा सचिंद्रनाथ सन्याल, आंसर नंबर इसका ए हो गया। 69 नंबर प्रश्न 69 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था आपको 1922 में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, 70 में कह राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ था आपको ये 1931 में। तो यहाँ पे समान अध्ययन का प्रश्न खत्म होता है। अब यहाँ से जो है आपको हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। देखिए हिंदी का प्रश्न में यहाँ 71 से लेकर 80 तक जो है ये गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है इस गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देना है। देखिए 71 नंबर प्रश्न ये कर रहा है कि कौन सा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो ये 71 का आंसर आपको सी हो जाएगा, पूरा विश्व हो जाएगा 71 का। 71 में कर रहा है परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है, यह 72 का आपको सी ज्ञान हो जाएगा 72 का। 73 में देख लीजिए 73 नंबर प्रश्न है कर रहा है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है, यह 73 का आपको बी हो जाएगा आंसर नंबर। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी, तो यह होगा आपको अकुशल कामगार, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 74 का। 75 नंबर देख लीजिए 75 नंबर प्रश्न जो कर रहा है कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी, तो यह होगा आपको डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 75 का। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं 76 नंबर प्रश्न देखते हैं 76 नंबर प्रश्न कर हमें नए रास्ते खोजने होंगे, तो यह होगा आपको बी हो जाएगा 76 का। 77 नंबर कह रहा है कि नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है, तो यह होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 77 का। 78 नंबर देख लीजिए 78 नंबर प्रश्न में जो है कह रहा है कि महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, तो यह होगा आपको संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों का विकास, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में है कर भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है, तो यह होगा आपको विकसित, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 79 का। 80 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने की ओर अग्रसर है, तो यह इसका आपको भारत हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो गया 80 का। 81 में देखिए यहाँ पे जो 81 से 85 तक देखिए यहाँ गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए इस गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर देना है। कह रहा क्या 81 में कह रहा बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था, तो यह होगा आपको नंबर आपको सी हो जाए 81 का। 82 नंबर देख लेते हैं 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया, तो यह हो जाएगा आपको जब, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा।
83 में देख लीजिए 83 नंबर प्रश्न का जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनाने का कारण है, तो यह होगा आपको बी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं 84 में कर रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा 84 का। 85 में देख लीजिए 85 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य कृतियों का उद्देश्य है, तो यह होगा आपको सी हो जाएगा 85 का। 86 में देख लीजिए 86 नंबर प्रश्न जो है यह कार्य निर्देश है, प्रश्न संख्या 86 से 90 तक है। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद जो इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे जो है ना इसमें इस पर गद्यांश के अनुसार जो है कह रहा है किस मिट्टी से देह बनी है, तो यह हो जाएगा आपको भारत की मिट्टी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 86 का। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं 87 नंबर प्रश्न किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, तो यह होगा आपको सी गंगा का जल हो जाएगा 87 का। 88 में देख लीजिए 88 नंबर प्रश्न जो है किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है, तो यह हो जाएगा आपको सरस्वती, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 88 का। और प्रश्न किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है, तो यह हो जाएगा आपको सावित्री माता, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 89 का। 90 में देख लेते हैं 90 नंबर प्रश्न है लेखक ने किसकी गौरव की बात कही है, तो यह हो जाएगा आपको भारत माता, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो यह होगा आपको 6, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 92 में कर सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है, तो यह हो जाएगा आपको लिंग, वचन और कारक, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 92 का। 93 नंबर देख लीजिए 93 नंबर प्रश्न कर विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो यह होगा आपको गुण, संख्या, परिमाण, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 93 का। 94 में देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न में करें हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं, तो यह होगा आपको 8 प्रकार का, आंसर नंबर ए हो जाएगा 94 का। 95 में देख लीजिए करें को के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो यह होगा आपको संप्रदान, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 95 का। 96 में देख लीजिए 96 में करें जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं, यह होगा आपको संप्रदान कारक, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 96 का। 97 में देख लीजिए 97 में कह रहा है क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो यह होगा आपको काल हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो गया 97 का। 98 में देख लीजिए 58 में प्रश्न कर यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है, तो यह आपको भविष्यत काल का, आंसर नंबर ए हो जाएगा 98। 99 नंबर प्रश्न है जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे कहते हैं, तो यह कहलाता है आपको बहुव्रीहि समास, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 99 का। 100 में देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यह होगा आपको सी महोत्सव, आंसर नंबर इसका सी हो गया 100 का। 101 नंबर देख लीजिए 101 में कर परिवर्तन किस संधि से होता है, तो 101 का आपको सी होगा वृद्धि संधि, इसका 101 का सी हो। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए 102 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपको सी हो जाएगा 102 का। 103 नंबर देख लेते हैं 103 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको सी हो जाएगा 103 का। 104 नंबर देख लेते हैं 104 नंबर प्रश्न जो है 104 में कहा निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं बोला है, इसका आंसर रजनीचर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 84 104 का। 105 नंबर प्रश्न देख लीजिए 105 नंबर प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 105 का। 106 नंबर देख लीजिए 106 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो होगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 6। प्रश्न देख लीजिए 107 नंबर का उत्तर जो होगा आपको कृतवाच्य हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 107 का। 108 नंबर देख लीजिए 108 में कर आकर्षण का विपार्थक शब्द हो जाएगा, तो यह आपको विकर्षण हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 108। प्रश्न देखते हैं 109 में कर आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है, तो यह हो जाएगा आपको डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 109 का। 110 नंबर प्रश्न देख लेते हैं 110 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो श्रुति समभिन्नार्थक हो जाएगा 110 का। 111 नंबर प्रश्न देख लेते हैं 111 में जो है आंसर आपको सी हो जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएगा 111 का। 112 में देख लीजिए 112 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा 112 का। 113 नंबर देख लीजिए 113 नंबर में का ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है, तो यह होगा आपको बी कर्ता कारक का, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 113 का। 114 में देखिए उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है, 114 का आंसर जो होगा आंसर नंबर बी उत्तर हो जाएगा।
114 का आंसर जो होगा आपको बी हो गया। 115 में देख लीजिए, 115 नंबर प्रश्न, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं, तो यह होगा आपको उद्देश्य। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 115 का। 116 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 116 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ए हो जाएगा 116 का। 17 नंबर प्रश्न देखा, दो अक्षरों को मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो यह होती है आपको संधि होती है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 17 का। 118 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 118 में ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृति होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं, तो यह होगा आपको ये तद्भव हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 118 का। 119 में देख लीजिए, 119 नंबर प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यह है आपको सी, परमेश्वर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो गया 119 का। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं, 120 में करा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो यह होगा आपको बी, 8 है। आंसर नंबर इसका बी हो गया। 21 नंबर देखते हैं, कह रहा है जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं, तो यह होगा आपको संयुक्त वाक्य। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 121 का। 122 में देख लेते हैं, 122 में देख लीजिए, यह कह रहा है यहाँ चिन्ह कह रहा विराम चिन्ह को कहते हैं, तो 122 का आंसर बी हो जाएगा। अर्ध विराम यहाँ पे है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 122 का। 123 में है, अंधे के आगे रोए अपनी नैन खोए का अभिप्राय क्या होगा, 127 का आंसर आपको सी हो जाएगा। अयोग्य से कहना, आंसर नंबर सी हो जाएगा 127 का। 124 में करा बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ, तो यह हुआ आपको गरे मुर्दे उखाड़ना। आंसर नंबर बी हो जाएगा 124 का। 125 में देख लीजिए, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं, तो यह होगा आपको बी, शब्द हो जाएगा 125 का। 126 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी होगा, अंतस्थ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो गया 26 का। 127 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, तो यह होगा आपको ए हो जाएगा। आंसर नंबर यह हो जाएगा। 128 में देख लीजिए, 128 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको व्यंजना हो जाएगा 128 का। 129 में देख लीजिए, 129 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको अनुप्रास हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा 129 का। 130 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 30 में करा लघु और गुरु किसके अंग हैं, तो यह होगा आपको छंद हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा 130 का। 131 में देख लीजिए, करा छंद के कितने प्रमुख भेद हैं, तो यह होगा आपको 2 हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 131 का। 132 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 132 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी होगा, विभाषा और उपभाषा हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी होगा 132 का। 133 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 133 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको अधिसूचना हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 33 का। 134 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 134 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी, संक्षेपण हो जाएगा 134 का। प्रश्न देख लीजिएगा, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है, तो यह हो जाएगा आपको इसका सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा इनमें से कौन सी आदिकालीन जैन साहित्य है, तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि कवि और काल को कहता है मिलाने के लिए, तो यह मिलाइएगा, तो इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर जो क्या होगा, सी हो जाएगा। 138 में देख लीजिए, 138 नंबर प्रश्न में है कि रचना है और विधा है, इसको जब मिलाइएगा तो इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 139 में देख लेते हैं, 139 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसमें करा उपन्यास है और लेखक है, इसको जब मिलाइएगा तो इसका आंसर जो होगा आपको यहाँ पे बी हो जाएगा 139 का। 140 में देख लेते हैं, 140 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 140 नंबर प्रश्न में करा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है, तो यह होगा आपको सी, गद्य काल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी होगा 140 का। 141 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 141 में कहा इनमें से कौन सा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह होगा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी। आंसर नंबर सी हो गया 141 का। 142 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 142 में करा साहित्य, इतिहास, ग्रंथ और लेखक, इसको मिलाइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 142 का। 143 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 143 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे समास है और उसका उदाहरण है, इसको जब मिलाइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है ना आपको अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द है और हिंदी रूपांतरण है, इसको करा मिलाने के लिए, जब इसको मिलाइए 144 का जो होगा आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा 144 का। 145 नंबर देख लीजिए, 145 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे लोकोक्ति है और उसका अर्थ है, जब इसको मिलाइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा 145 का। 146 नंबर देखो, 46 में कह रहा वाक्य है, उससे वाक्य के आधार पर वाक्य के प्रकार है, तो इसको मिलाइएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न, अगर शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है तो यह होती है आपको बी, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 47 का। 148 में देख लीजिए, 148 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी होगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो गया 148 का। 149 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 149 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखते हैं। 150 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर जो आपको ए होगा। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।